मध्य में आए थे चाहिए किस किस को चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ किस किस को चाहिए? चल पड़े हैं आनियत बिहारी गंबरगढ़ में विराजमान है। चल पड़े हैं क्या कहे? बहुत से लोगों को पसीना आ गया। क्षमा सागर महाराज जी को याद करेंगे आज अपन। नाम सुना है कि नहीं सुना? बोलो ना।
बहुत प्यारा उनका एक गीत है, उस गीत को अपन यहाँ पर गुनगुनाएंगे। वास्तव में उस गीत की पंक्तियां जो है ना, बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है उन पंक्तियों में। क्यों भैया तुम मुझे कहा महिलाओं के बीच में जा रहे हो? किधर क्या? नहीं, जब तक तुम बैठे ना हम चालू नहीं करते। थी के मैं गाता चलो, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी हरती के मैं गाता चलो, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंची साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है, पंची साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले, सृष्टि सारी देख ले, पर आई ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आखिरी पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? जीवन भर व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक व्यक्ति को एक दूसरे के कोई सुख दुखों से कोई वास्ता नहीं रहता है, लेकिन अंत समय में देखो क्या होता है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा था रास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा था रास्ता। आँख जब मुड़ी तो कोई, आँख जब मुड़ी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। ब्रांडेड करने वालों कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। जिंदगी भर जोड़ते रहते हैं लेकिन अंत समय में कुछ भी अपने साथ में नहीं जाता। पुण्य लेकर के यहाँ पर आते हैं और कर्म लेकर के यहाँ से जाते हैं। अब पुण्य को लेकर के आए हैं, अब साथ में जाते समय हम कौन से कर्म लेकर के जा रहे हैं? कहीं मैं अच्छे कर्म लेकर के जा रहा हूँ या कहीं मैं खोटे कार्यों के माध्यम से पापों को बांध करके तो यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। डोरियों से मैं बंधा नहीं मेरा संस्कार था, डोरियों से मैं बंधा नहीं मेरा संस्कार था, एक ही कफन पर मेरा रह गया अधिकार था, एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने, तुम उसे उतारने जा रहे सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है।
बाद में क्या होता है व्यक्ति को जीवन भर एक दूसरे की बुराइयों में, एक दूसरों की टांग खींचने में लगे रहते हैं, और फिर अंत समय में कैसे महान वह व्यक्ति बन जाता है, इस पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को जानने को मिलेगा। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है, जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। उड़ गई थी फूल से, मैं आरोपी गंध धूल उड़ गई थी फूल से, लहरती चली गई थी दूर मृत्यु फूल से, लहरती चली गई थी दूर मृत्यु फूल से, सत्य देख हंस रहा, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूँ देवता, किसके वंश से, कहाँ से, ये सब एक ही है। ये आत्मा में भगवान बनने की सामर्थ्य है। जितनी भी आत्माएं बैठी हैं, सारी की सारी आत्माएं भगवान बनने की सामर्थ्य रखती हैं, लेकिन क्या है, हमारे उस ज्ञान के ऊपर पर्दे का आवरण लगा हुआ है। हम अपनी उस भगवान बनने वाली आत्म शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं और हम इस संसार में फंसे रहते हैं। इस संसार के मोह के कारण ऐसे ऐसे कार्यों के माध्यम से इस संसार में भटकते चले जाते हैं। कहीं खोटे कार्य कर लेते हैं, कहीं और कार्यों के माध्यम से किसी का परिवर्तन सभी करते चले जाते हैं। मैं तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूँ देवता, मैं तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़ के मैं जगत को देखता, आत्म तत्व छोड़ के मैं जगत को देखता, ये अनादिकाल की, ये अनादिकाल की मूल का ही तत्व है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी अरती के मैं गाता चलूं, आगे आगे अपनी अरती के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। समय कितना हो गया? समय तो सहस्रों को उठा करके देखना, तुमने भी कितने उपद्रव किए हैं, उपद्रव खूब करते थे,
लेकिन जब उनको मन में लगा ऐसा भगवान छोड़ो, उनको वैसे छोड़ने पड़ेंगे। नहीं छोड़ोगे तो कहाँ भटकोगे? बोलना नमः कहीं संसार में सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः शांति वीर से विज्ञान महागुरु बड़े बड़े आचार्य हुए, फिर गुरुवर विद्यासागर जी जग पूजित आचार्य हुए। मुनिवर आर्या हिलक छुल्लक त्यागी वृत्तियों के स्वामी, गुरु आपकी करू वंदना निज गुरु में अंतर्यामी, निज गुरु में अंतर्यामी। 9-10 माह कोख में रख कर माने मुझको पाला था, किंतु जन्म दे करके मुझको मौसागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया था गुरु ने, धर्म कोख में है पाला। कैसे उनके गुण को गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला, जिनने सब कुछ दे डाला। बोलिए परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मंदिर के मूल नायक श्री महावीर भगवान की, परमोपकारी अध्यात्म योगी प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री आरदेव सागर जी महाराज की, नगर में विराजमान परम पूज्य मुनिवर श्री विशोध सागर जी विभोर सागर जी महाराज की, समूह शरण महामंडल विधान की, सभी को जय जिनेन्द्र की आराधना कर रहे हैं। वास्तव में धर्म बहुत अनमोल चीज है। इसी धर्म के माध्यम से ही, प्रभु की भक्ति के माध्यम से ही हम सभी इस संसार से पार हो सकते हैं। इस संसार में दुख ही दुख है, लेकिन व्यक्ति चाहेगा जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। जितने भी संसार में जीव हैं, 3 भुवन मतलब तीनों लोक में जितने भी जीव हैं, सभी जीव सुख चाहते हैं। और प्रत्येक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीव जो हुआ करते हैं, वो सारे के सारे जीव सुख चाहने वाले होते हैं और सभी जीव दुख से भयभीत होते हैं। लेकिन क्या संसार में कहीं सुख है? नहीं, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। संसार में तो सिर्फ सुख का आभास है। परमानेंट सुख अगर कहीं है तो वह परमानेंट सुख इन भगवान बनने वाली आत्मा के पास है। विचार करो, अपन एक एक सुख के प्रति कैसे भागते चले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया फिर भी उनके पीछे सारा का सारा वैभव भागता चल जाता है। अपन जोड़ते हैं लेकिन अपन के साथ से सब कुछ छूटता चला जाता है। लेकिन जिन्होंने छोड़ा है और उनके पास में बेजोड़ जुड़ करके पहुंच गया। एक एक सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उनका वैभव तो देखो। पहले समूह शरण की रचना हुई, जो आप लोग यहाँ पर विधान कर रहे हैं ना, काय की रचना हुई?
सबको ठुकरा करके चले गए। जैसे यहाँ पर भी बैठे ना चक्रवर्ती बने हैं, बैठे कि नहीं डॉक्टर साहब, चक्रवर्ती जी बने हैं। एक बार ऐसा हुआ, चक्रवर्ती की होती है 96,000 रानियां। कितनी होती हैं, कितना वैभव होता चक्रवर्ती का, 96,000 रानियां, 14 रत्न, 9 निधि, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी और 365 दिन के 365 रसोइये होते हैं। रसोइया भोजन बनाने वाला रिपीट नहीं होता, प्रतिदिन अलग अलग बदलते चले जाते हैं और अलग अलग वह स्वादिष्ट 56 प्रकार के भोग बनाते चले जाते हैं। 96,000 रानियां, कितना सारा वैभव, बैरागी बन जाता है। बैराग भावना में पढ़ते हैं अपन, छोड़े 14 रत्न 9 निधि, अरु छोड़े संग साथी, कोडी 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, इत्यादि के संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति निचारे नियोगी श्रुत को, राजी दियो बड़भागी। विचार करो बंधु, छोड़ करके चले जाते हैं इतना, लेकिन अपने पास में थोड़ा सा भी कुछ आ जाता है तो उस चीज का भी अपन को अभिमान आ जाता है, उस चीज का अपन को घमंड हो जाता है। ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, और यही मैं की जिसके अंदर चाय हो जाती है वह धर्म से कोसों कोसों दूर हो जाता है। वही व्यक्ति धर्म के पास में रहता है जिसके अंदर सरलता हो, जिसके अंदर सहजता हो, जिसके अंदर कुटिलता ना हो। वही व्यक्ति जो मायाचारी ना करता हो, वही जाकर के भगवान के पास में पहुंच सकता है और वही जीवन में अपना कल्याण कर सकता है। एक बार चक्रवर्ती के पास में एक व्यक्ति जाता है, जाकर के देखूं तो इतना सारा वैभव है, फिर भी लोग कहते हैं चक्रवर्ती तो घर में रह करके बैरागी है, अपन तो एक रानी को नहीं संभाल पा रहे, वहां तो 96,000 है, अपने पास में तो इतना सा वैभव है, अपन उसी में भूले हुए हैं। लेकिन वहां पर तो जाकर के देखो, उनके पास में तो इतना सारा वैभव है, फिर भी वो तिनके के समान, जैसे एक तिनका होता ना, उस तिनके के समान पूरे के पूरे वैभव को छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति चक्रवर्ती के पास में पहुंचा और चक्रवर्ती के पास में सुन रहे कि चक्रवर्ती बैराग आ गया था। अब क्यों आया? जब भाई भाई के ऊपर ही जानलेवा हमला कर सकता है, ये अभी से लड़ाई नहीं चली आ रही, ये तो पुरानी है। लेकिन वहां पर जैसे ही चक्रवर्ती ने चक्र चलाया था और बाहुबली को बैराग आ गया था। अरे किस काम की ये संपत्ति, सब छोड़ो छाड़ो, जब इस संपत्ति के कारण भाई भाई को जान से मारने के लिए तैयार हो जाए तो वह संपत्ति किस काम की। और बैराग लेकर के कहाँ चल देते हैं? जंगल में जाकर के अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। ऐसे ही हो सकता है युद्ध के समय तुम्हें भी ना आ जाए, समझे? हाँ, कोई ठिकाना थोड़ी है कब किसके जीवन में कौन से बैराग की अंकुरित फूट जाए और कब किसको बैराग आ जाए। जीवन में कभी भी बैराग आ सकता है। जैसे भाव का और मोहत का कोई ठिकाना नहीं रहता, ऐसे बैराग का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। किस कारण के माध्यम से बैराग आ जाए। छोटी छोटी सी एक पहले इतना सिस्टम था वास्तव में कि किसी के सफेद बाल देख करके बैराग आ जाता था। दर्पण में मुख देखते समय बैराग आ जाता था। चेहरे की झुर्रियां देखते समय बैराग आ जाता था। किसी के मरण को देख करके बैराग आ जाता था। किसी की अर्थी निकलते हुए देख करके बैराग आ जाता था। और सब कुछ छोड़ करके अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाते थे। लेकिन आज ये सब कुछ आने वाला नहीं है। अगर बाल सफेद हो गए तो 15-20 रुपया में डाई करवा लिया, वो भी चिपका लिया ना, वो लग गया। अब चेहरे में अगर झुर्रियां भी आ गई, बुढ़ापा लगने लगा, तो बस थोड़े से और दवाई और कौन कौन सी
मेरी माती है उनको पोता पाती कर ली, तो उसके माध्यम से वो जो वृद्ध बना दिख रहा है वो तो दूर हो गया। लेकिन बंधुओं, जो इंद्रियां शिथिल होती चली जा रही हैं वो आपके इन सब चीजों के माध्यम से दूर होने वाली नहीं है। वास्तव में इतना अनमोल जीवन मिला है, और अगर इस अनमोल जीवन को पाया है और इस अनमोल जीवन को पाने के बाद हमने व्यर्थ में अगर इस अनमोल जीवन को खो दिया तो वास्तव में बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहे। कितने सारे, एक बार एक प्रसंग मेरे को याद आ रहा है। एक मुनिराज विराजमान थे, जैसे आपके नगर में 2-2 मुनिराज विराजमान हैं, दोनों ऐसे मुनिराज विराजमान थे। सारे के सारे लोग जाकर के उनके चरणों में कुछ ना कुछ भेंट समर्पित कर रहे थे। सब लोग जाते थे, कोई नारियल लेकर के गया, नारियल समर्पित कर दिया, और कोई अष्टद्रव्य लेकर के गया, वह अष्टद्रव्य समर्पित करता चला जा रहा था। वहीं एक व्यक्ति दूर से खड़ा हुआ देख रहा था, मैं भी जाऊं, मैं भी मुनिराज के चरणों में कुछ ना कुछ समर्पित कर दूं। लेकिन उसने देखा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं मुनिराज के चरणों में क्या समर्पित करूं। पास में नजदीक चला जाता है, जैसे ही पहुंचता है और पास में पहुंचता है तो उसने अपने जेब में हाथ डाला और उसमें शराब की बोतल रखी हुई थी। ध्यान से सुनना। और उसने अपने जेब में से वो शराब की बोतल निकाली और जाकर के मुनिराज के सामने रख दी। जितने सारे लोग बैठे हुए थे वो कहने लगते क्या कर रहा है, मुनिराज के पास में शराब की बोतल रख रहा है, लेकिन मुनिराज तो उसको प्रसन्नता के साथ में आशीर्वाद दे रहे। उनको ना कभी किसी से राग होता है। जैसे समुद्र में कोई भी जीव आए, सारे के सारे जीव एक दूसरे से बैर भाव छोड़ करके भगवान की भक्ति करने में लग जाते हैं। इतना तो ठीक है, सिंह और गाय भी एक घाट पर पानी पीने लगते हैं भगवान के समूह शरण में आकर के। सारे के सारे लोग बैर भाव को भूल जाते हैं, सारे के सारे लड़ाई झगड़े जो होते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। इतना तो छोड़ो, भगवान के समूह शरण में जो जीव आता है, देखो अहिंसा की महिमा क्या है, जीव दया की महिमा क्या है। अरे शेरनी का दूध अगर कोई और पात्र में चला जाए तो तुरंत छेद कर देता है। हम सोच रहे होंगे भैया जी को कैसे पता, शेरनी का दूध अगर लोहे के या तांबे के कोई पात्र में जाए तो छेद हो जाता है। एक आध पाल लेना घर पे, फिर लगाना, उसको पात्र में ले लेना, पता चल जाएगा कैसे उसमें छेद हो जाता है। सोने के पात्र के अलावा शेरनी का दूध ठहरने वाला नहीं होता है। लेकिन देखो अहिंसा की क्या महिमा है, जीव दया की क्या महिमा है, जीव और जीने की महिमा क्या है कि एक नवजात शिशु भी शेरनी का दूध पीता है लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं। आपने कहीं देखा होगा, वह वेदियों में हर जगह चित्र बनता है, लिखा होता है अहिंसा परमो धर्मा। उस जगह जाकर के देखो अहिंसा की महिमा क्या है कि वह नवजात शिशु भी अगर शेरनी का दूध पी लेता है, कितनी कोमल उसकी वह काया है, कितनी कोमल उसकी वह चमड़ी है, उसमें छेद नहीं होता है, वह दूध को पचाने की सामर्थ्य रख लेता है। बात है जीवों के प्रति प्रेम भाव की, अहिंसा परमो धर्म की बात है, जियो और जीने दो की बात है। उस भावना के साथ में भगवान के समूह शरण में आया हुआ जीव भी ऐसी भावनाओं को प्राप्त होता है। जैसे ही वह व्यक्ति पहुंचा, सारे के सारे लोग जो श्रीफल आदि समर्पित किए थे वो देखते हैं, भगाने लगे, क्या कर रहे हो तुम, तो शराबी हो, तुम चले जाओ यहाँ से, और तुम तो मुनिराज के चरणों में शराब समर्पित कर रहे हो। मुनिराज तो मुस्कुरा रहे हैं और वो रख दी उसने बोतल। मुनिराज ने कहा और, तो सब लोग सोचने लगे इनको इस चीज से क्या लेना देना, ये शराब की बोतल लग रहा, ये तो और कह रहे हैं। तो उसने दूसरी बोतल भी निकाली, वो भी सामने रख दी। फिर मुनिराज ने इशारा किया तो उसने तीसरी भी निकाली, वो भी सामने रख दी। फिर मुनिराज ने इशारा किया, उसने चौथी आखिरी जो उसके पास में थी वह भी बोतल निकाल करके मुनिराज के सामने रख दी। सारे के सारे लोग देख रहे हैं, कहीं अब इनको तो इंटरेस्ट नहीं आने लगा इस चीज में, है? इतने प्रसन्न हो रहे हैं, वह निकाल करके रखता चला जा रहा। और मुनिराज तो प्रसन्नता के साथ में पुनः उस बोतल को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मुनिराज कहते हैं
रुक जा। चौंक गया, सारे के सारे लोग चौंक गए, ये क्या, ये तो उठा करके वापस ले जा रहा है। लेकिन मुनिराज तो इससे मना कर रहे हैं, इसको उठा करके मत ले जाओ। वह कहते हैं सुनो, जितने लोगों ने यहाँ पर श्रीफल समर्पित किए हैं उन सभी से कह दो कि तुम ये अपने अपने श्रीफल उठाओ। उसके बाद भैया तुमने चढ़ाए हुआ जो श्रीफल है उसको उठा लो। वो कहते नहीं, मैं तो नहीं उठाऊंगा, एक बार मैंने समर्पित कर दिया मुनिराज के चरणों में, भगवान के चरणों में, अब वो मैं नहीं ले सकता। और दूसरे व्यक्ति से कहा तुमने अष्टद्रव्य चढ़ाई है ना, इस अष्टद्रव्य को उठा लो, तुम अपनी वापस ले लो। वो कहता मैं भी नहीं उठा सकता। सारे के सारे लोगों ने मना कर दिया। मन में विचार आया कि भगवान के और गुरु महाराज के चरणों में जो चीज समर्पित कर दी जाती है वो कभी वापस नहीं ली जाती है। और उस व्यक्ति ने भी जो वह शराब की बोतल मुनिराज के चरणों में समर्पित की थी, और उसने जैसे ही चार बोतल मुनिराज के चरणों में समर्पित की और कहता है मुनिराज अब जब चढ़ाई हुई चीज वापस नहीं ली जाती है तो वास्ते में भी इस चीज को अपने जीवन से ही निकाल के, और उसने वहीं के वहीं मुनिराज के सामने नियम ले लिया और उसने उस चीज का त्याग कर दिया। मुनिराज ने उसको आशीर्वाद दिया। वास्तव में विचार करो, वह जीव कालांतर में कैसे भावों में परिवर्तन आता है, कैसे व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन आ जाते हैं, इसका कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, पर जैसे ही उसने मुनिराज के चरणों में रख दी हुई चीज दोबारा वापस नहीं उठाई और उसने उस चीज का त्याग कर दिया, उसने उस सामग्री का त्याग कर दिया और उसने उसी दिन से नियम ले लिया। उसका जीवन ऐसा खुशहाल हो गया। और वास्तव में जब वो घर गया, घर में जाकर के सबको प्रसन्नता तो हुई, लेकिन उस प्रसन्नता के साथ में साल भर बाद उसके जीवन में और उसके परिवार की काया पलट हो गई और कुछ ही समय हुए वही जीव मुनिराज बन गया। ये नहीं सोचना कि कोई खोटे कार्यों को करता है और खोटे कार्यों को करता चला जाए, वह जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता। वह जीव भी अपना कल्याण कर सकता है। कभी भी बंधुओं किसी पापी से घृणा मत करना, अगर करना है तो पाप से घृणा करना, क्योंकि पापी जीव परमात्मा बन सकता है, पापी जीव भगवान बन सकता है। अगर उसके मन में आ गया और उसने ठान लिया और अपने जीवन को सुधार सकता है और अपने जीवन में अच्छा कार्य कर सकता है, वह पापी जीव भी परमात्मा बन सकता है। देखो ये सारी चीजें सबको जैसे छोड़ते चले जाते हैं, ये बहुत जाता है। कोई भी व्यसन में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। वास्तव में जब अपन उस रामायण के और पद्म पुराण के प्रसंगों को पढ़ते हैं तो मन में ख्याल आता है, देखो वो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे। वास्तव में वनवास में रहे, जिन्होंने घर को छोड़ करके जंगल जंगल भटकते चले गए, लेकिन कभी भी उनने अपने गलत कदम नहीं उठाए, कभी भी उनने इन सब चीजों का उपयोग नहीं किया, कभी भी उनने वहां पर रह करके किसी भी जीव के प्रति उनको मारने का घात नहीं किया। ये नहीं सोचना कि उनने कितने सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन उनने सब पापियों का संहार किया है और उनने धर्म को आगे बढ़ाया। विचार कर। और आज अपन कैसे कैसे जीवन में खोटे खोटे कार्य करते चले जाते हैं। मर्यादा पुरुषों में जाकर के नहीं, प्रत्येक धर्म में जाकर के देख लेना, अब सबके अलग अलग धर्म हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी हैं जो हर एक संप्रदाय मानता है उनको। हर एक संप्रदाय की अलग अलग प्रकार से रामायण है। अगर जैनों में देख लो तो पद्म पुराण के माध्यम से, कहीं वाल्मीकि है, कहीं कहीं जाकर के देखो, सब लोग समुदाय अपने अपने उससे मानते हैं। कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बने, कभी भी जीवन में उनने कोई भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। मैं आपके बीच में उस बात को रख रहा हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते कैसे हैं, पूरा का पूरा ऐसे ही आती है, जाकर के मन में विचार करती हैं। सोने की लंका
पूरा का पूरा नगर, ये सब कुछ होने के बाद में भी एक जंगल में रहने वाले व्यक्ति के माध्यम से हार गया। जैसे ही हुए समुद्र नदी के किनारे अपना चेहरा करे हुए बैठे हुए थे रामचंद्र जी, पीछे पीछे से जैसे ही वो भी बैठे बैठे इतना पश्चाताप कर रहे थे कि देखो अगर ये रावण मान जाता ना और संधि कर लेता, मेरी पत्नी को वापस कर देता, ऐसे बैठे बैठे विचार कर दे रहे थे। उसी समय पीछे से मंदोदरी जाती है। तो विचार करो, एक वह जीव है जो दूसरे की स्त्री को अपना बनाने चाहता है, एक वह जीव जो दूसरे की स्त्री को अपना बनाना है, परछाई को देख करके कि माते कैसे तुम्हारा आगमन हुआ, तब जाकर के मंदोदरी कहती है इसीलिए कोई और नहीं। अब मेरे को समझ में आया क्यों मेरा पति इनके सामने हार गया। और वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम तो इनको इसीलिए कहा जाता है, कभी भी एक भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। वास्तव में कैसा कैसा जीवन, और अपन सभी लोग इन सब चीजों में फंसते चले जाते हैं, व्यसनों करने योग करते चले जाते हैं। अकेले कोई जाति और संप्रदाय नहीं, आज तो सारे के सारे लोग करने लगे हैं, जुआ भी खेलने लगे हैं, शराब का सेवन भी करने लगे हैं, अभक्ष का भक्षण भी करने लगे हैं, और परिस्थिति आदि ऐसे ऐसे व्यसनों को भी करते चले जाते हैं। कभी हिचकिचाते नहीं हैं, उनको ये मालूम नहीं है वह अपना रिजर्वेशन नरक की यात्रा का करवाते चले जा रहे हैं। और जब नरक की यात्रा का करवा लिया है, वहाँ पर जाकर के कैसे कैसे लिए वहाँ खोटे कार्य अगर करते भी हैं तो उन खोटे कार्यों को छोड़ते चले जाना है। क्योंकि सरकार यहाँ पर भी वास्तव में जो भी इन सब दर्शनों को करता है उसके जीवन में कभी भी संपत्ति नहीं टिकती, उसके परिवार में कभी सुख समृद्धता नहीं आती है, उसके परिवार में वास्तव में इस हीरे सी पर्याय को पा करके और हम कंकरों की भांति इसको खोते चले जाते हैं। इतना अच्छा सौभाग्य पाने के बाद में भी है सब कुछ खोते चले जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अमृत से भरा हुआ कलश मिल जाए और वह व्यक्ति आकर के राख बनाए और राख बना करके वह बर्तन मांजने में लगा दे, उससे बड़ा वह कौवे को भगाने में लगा दे, उससे बड़ा मूर्ख और कोई हो नहीं सकता। और अगर मिल गई है लगा दिया जाए और प्रभु और भक्ति करने में नहीं लगाया तो उससे बड़ा समय काटने के लिए के पास में जाता है और जाकर के चक्रवर्ती से कहता है महाराज आपके पास तो इतना सब कुछ है फिर भी बैरागी हो। अब फंस तो गया बेचारा जाकर के। अब चक्रवर्ती महाराज के पास में जाकर के पूछना है आप घर में रह करके बैरागी कैसे हो? तो कहते हैं चिंता मत करो, एक काम करो, मैं तुम्ही से कहता हूँ मेरा पूरा वैभव आपके सामने है, पूरी 96,000 रानियां आपके सामने लाइन से खड़ी रहेगी, एक काम बस करना है इस सकोरे में तेल को भर दिया। सकोरे का मतलब समझते ना, एक मिट्टी के पात्र बिल्कुल खाली नहीं है और एक बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए और तुम्हारे पूरे महल के चक्रवर्ती के सामने दिख रहा। 96,000 रानियां भी सामने दिख रही हैं और कटोरे को देखता चला जा रहा है, भरे हुए तेल से जो कटोरा भरा हुआ था उसको देखता जाता है, पूरे महल में घूम करके आ जाता है। और जब चक्रवर्ती के पास में आता है तो चक्रवर्ती से आकर के कहता है कि कटोरा नहीं देखा है, चार जो मेरे पीछे सैनिक चल रहे थे, भय यही था मेरे मन में, एक बूंद तेल गिर गया तो मेरा तो सिर अलग हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बात तुम्हें समझ में आ गई, वही काल का डर मेरे को भी है, इसलिए मैं सब चीजों से बैरागी बनकर के शांति कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है। शांति तो हमारे अंदर है। हम दुनिया की वस्तुओं में सुख खोजते हैं, हम दुनिया की सामग्री में शांति खोजते हैं, लेकिन चीज में कोई भी दुनिया में वास्तव में सुखी नहीं है। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है। बड़ा आदमी सोचता है वाले को देख देख करके दुखी होता रहता है, क्योंकि तन मन धन किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई दुखी
रहता ही है जी। सुख अपने अंदर दो, क्योंकि कहते ना पुत्र कपूत तो काधन संचय। क्या काम की आपकी संपत्ति पल भर में मिटा करके चला जाएगा, और सपूत है तो वह कितनी कुछ भी छोड़ करके नहीं जाओगे तो भी वह संपत्ति को कमा लेगा, क्योंकि संगति बिगड़नी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं ये खुली। भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में, कहाँ कहाँ जन्म सड़के लोग की औसली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ। मित्र यहाँ शत्रु बन जाए, घाटी बन सुता बने, मात्र सभी है केवल तेरी कहीं जब की बात कहाँ तेरा मेरा वेद ज्ञान तुमने सिखलाया, तब दुर्मति की भला टली, जब से आपको पाया लगता हमको शरण मिली। मोक्ष का मंत्र बड़े बलवान है ताल सके न कोई, बड़ा हुआ तो क्या होगा कैसी पीड़ खजो, अंधी को छाया नहीं अल्लाह ने दियो। उसे तो दरबार में बोले बादशाह भगवान की। सखी सखी सुनंदा सखी कहाँ हो? अरे वो सखी सुनंदा सखी कहाँ हो? अरे सखी ओ सखी आओ आओ, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही। और भैया पार लाइट तो बंद करवाओ, पार लाइट घर के कामों से समय तो मिले, जब तो मैं आऊँ तुम्हारे पास। वाइट लाइट जलवा देना। और तुम्हें पता है सखी सुनंदा सखी बामा के घर पे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अच्छा चलो चले, चलो चलते हैं। मामा ओ सखी मामा, पता नहीं सुबह से कहाँ चली गई। ओ सखी मामा, सखी मामा, ओ सखी मामा कहाँ हो? अरे सखी कैसे आगमन हुआ? बहुत समय बाद आए आप लोग। आइए आइए आसन ग्रहण कीजिए। और दोनों सखी पहुंचती हैं, तभी एक सखी उन्हें अपनी बातों में लगाती है, एक पीछे से इधर उधर चुपके से देखती है। तभी
बामा माता को देखती है, तभी बामा माता देख कर कहती कह रहा है, है क्या भैया अरे सखी, भैया क्या देख क्या कह रहा रही है? हो और अपने क्या मन कह रहा है में पार लाइन? क्या सोच रही हो? मैं कुछ नहीं सोच रही। नहीं नहीं, कुछ तो जरूर सोच रही हो और मुझे नहीं बता रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सुनंदा सखी, तुम ही बताओ, आखिर यह सखी क्या सोच रही है? बताइए, आखिर आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? मैं बताती हूँ तुमको सखी। हम लोग आ रहे थे तो पारस बेटे को तुमने अंदर छुपा लिया जिससे हम लोग की नजर न लगे। नहीं नहीं सखी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी पारस को बुलाती हूँ। पारस, 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 पारस। अरे बेटा, जय जैन। बेटा, ये नंदा और सुनंदा मेरी सखियां आई हैं। इनसे जय जैन कीजिए। बच्चों बार बार मत निकलो। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तेरा नाम लेना रोशन, जग में मेरा दुलारा। और माँ अपने बेटे से कैसे डर डराती है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम लेना रोशन, जग में मेरा दुलारा, मेरा नाम लेना रोशन, जग में मेरा दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा दुलारा। और चुपके से पारस को मारने लग जाता है। तभी सखी बोलती है, ठीक है, पारस, अरे ओ सखी, हमारा बेटा हम नीचे से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहे हैं सही। पारस, आखिर कहाँ चला गया मेरा पारस? अरे सखी, कहाँ चला गया तुम्हारा पारस? कहाँ चला गया? हे भगवान, आखिर मेरा पारस कहाँ चला गया भगवान? हे भगवान, अगर मेरा बालक मुझे एक पल के लिए भी छोड़कर चला जाता है तो मानो मेरे प्राण ही निकल जाते हैं। हे भगवान, कहाँ गया मेरा बालक? मैं उसको दूर कराती हूँ। पारस, 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 कहाँ गया मेरा पारस? हाँ माँ मैं यहाँ हूँ, कहाँ गया? ये रहा। कहाँ चले गए थे बेटा? अगर मेरा पारस एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मुझसे दूर है तो मेरे प्राण से निकल जाते हैं। बेटा, अब कहीं नहीं जाना। ठीक है माँ। पारस, ए पारस, पारस। अरे सखी, कोई आवाज लगा रहा है पारस को। नहीं नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं दे रही। पारस, नहीं नहीं, कोई आवाज सच में दे रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। भैया रुको जरा, कहो तो पॉज मैं पॉज जरा लगा देना। ध्यान से पॉज सुनकर पॉज आती लगा हूँ। पारस, पारस, आओ आओ। सखी, आप इसका ध्यान रखना। अरे अरे माँ आ रही है, माँ आ रही है, माँ आ रही है। अरे बाबा बाबा बाबा, अरे आओ भोला, श्याम, भोला, आखिर बहुत नटखट होते जा रहे हो। अरे माँ छोड़ दो ना कान, अरे माँ छोड़ दो ना कान। तुम लोग, मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग
बिगाड़ के रखा है। अरे माँ एक बार आप कान तो छोड़ो, देखो आपने मेरे कान खींच खींच कर पूरे तोड़ दिए हैं माँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो ना माँ। तुम लोग बहुत शरारती हो जा रहे हो। अब शरारती नहीं करेंगे माँ। ठीक है, माँ आखिर तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? माँ बतला दे हम आपको। हाँ हाँ बतलाइए, आखिर आए किस लिए हो? माँ माँ आप कितनी अच्छी हो। माँ आप कितनी भोली हो। माँ आप कितनी अच्छी हो माँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। नहीं आप बहुत अच्छी हो माँ। नहीं नहीं, आप बहुत भोली हो माँ। कहना क्या चाहते हो आखिर आप? माँ आपसे बोल दूं मैं? हाँ हाँ बोल दीजिए। माँ आप बहुत अच्छी हो माँ। नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। ठीक है तो माँ सुनो, हम आपके पारस को जंगल में खेलने के लिए ले जाने को आए हैं। क्या? हाँ माँ। क्या बात कर रहे हो? माँ भेज दो ना माँ। नहीं नहीं, मैं मेरे पारस को कदापि जंगल नहीं भेजूंगी। नहीं माँ भेज दो ना। नहीं नहीं, जंगल में जाकर वहाँ पर कांटे होंगे, जीव जंतु होंगे। अगर मेरे पारस को कुछ हो गया तो मैं क्या कर लूंगी? कैसे कैसे गाए माँ। आओ ना सकाओ, जल्दी आओ। माँ देखो कैसे कैसे सकाए, भेज दो ना हमारे साथ माँ पारस नहीं को। नहीं, मैं अपने पारस को कहीं नहीं भेजूंगी। माँ भेज दो ना। पारस। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पारस भेजूंगी। माँ के पास बहुत प्यार करता है माँ से। माँ माँ मुझे नहीं, कहीं नहीं जाना तुम्हें। तुम बहुत जिद्दी होते जा रहे हो, अपने सखा के साथ खेलते खेलते इतने जिद्दी होते जा रहे हो। कहीं नहीं जाना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे सखाओ, माँ तो नाराज है। चलो माँ को चलकर मनाते हैं। हाँ पारस चलो चलो। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है वो बदलेगा डोका। ओ ये जो दुनिया है वो बदलेगा डोका। तू दिलवानी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, उनके माँ होती। तू कितनी कोमल में, तू कितनी शीतल में, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, भेज दो ना माँ, माँ भेज दो ना माँ, माँ भेज दो ना। माँ भेज दो ना। अच्छा ठीक है, अगर इतनी जिद पकड़ ही ली तुम है, लोग नहीं खेलते आप लोग इतने जिद्दी हो मेरे बालक को बिगाड़ टी-शर्ट के पहने रखा खड़े हैं ना है, वो भैया, तो फिर आज वो मैं वहाँ तुम्हारी पे बात मान उनसे लेती बोल के आओ कि हूँ। मेरी परंतु लाइटें चालू मैं करवा अपने दो। बालक को जंगल भेजने तैयार हूँ, परंतु पहले तुम घर के आंगन में एक खेल खेलो, हाँ, उसके एक बाद खेलेंगे। मैं बताऊंगी। ठीक है माँ। मैं सोचती हूँ जब तक। हाँ नहीं खेलेंगे माँ। और माँ बैठ जाती है। अरे सिखाओ, माँ ने आज्ञा दे दी है हमें, और यहीं पर खेल खेलेंगे। हाँ खेलो। कौन सा खेल खेलेंगे? पारस हाँ ये बताओ कौन सा खेल खेलेंगे? कबड्डी क्या बोल रहे हैं? खेलेंगे।
अच्छा कबड्डी खेलोगे? ठीक है चलो इधर में। हाँ चलो 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 चलो। हाँ। पहले कबड्डी देने कौन आएगा? आधे इधर आधे इधर। हाँ हाँ चलो कबड्डी देने कौन आएगा? इधर से। हाँ उधर से आएगा पारस कुमार की ओर से। चलो हाँ कबड्डी 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 कबड्डी। इधर आओ जल्दी आओ इधर। बेटा ऐसे कैसे रह रहे हो सुस्त सा? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कॉम्प्लान का डिब्बा नहीं पिलाया? खाना खा गए नहीं है? ये क्या कर रहे हैं? जाओ आउट हो। चलो आउट हो गया, बैठ जाओ इधर। इधर से। हाँ ये छोटा पहलवान जाएगा। जाओ पहलवान जाओ। कबड्डी दिखाओ। जाओ कबड्डी 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 कबड्डी। जय। और अब पारस कुमार आएगा उधर से। कबड्डी 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 कबड्डी। आओ। हाँ ये सारे आउट हो गए। अब भाई तुम आओ कबड्डी खेलने के लिए। हाँ बेईमानी हुई है भैया इस खेल में। इस बात की बेईमानी हुई है। तुमने हमें पकड़ा क्यों? चलो इस खेल में पारस कुमार की विजय उधर दिए। अब दूसरा खेल खेलते हैं आंख में चोली। हाँ चलो। तो पहले किसकी आंखें बंधवाने? मेरी आंखें? हाँ जी। चलो ठीक है। हाँ चलो पहले इसकी आंखें बांधो। हाँ बांधो। हाँ हाँ अब पता पड़ेगा इसको। हाँ चलो। अरे मेरी हम जलिया मेरे अंग में जलिया हम जलिया मेरे अंग में जलिया हम जलिया मेरे हम जलिया मेरे अंग में जलिया। सारे सका पास आ जाते हैं। और माँ खड़ी होती है और कहती है अरे क्या मेरे पारस की आंखें इतनी कस के मत बांधना, उसको दर्द होता है। माँ एक बात बताओ माँ, जब आपका पारस मेरी आंखें बांध रहा था तब तो आप कह रहे पारस पारस ये बहुत शरारती है, बहुत नटखट है, इसकी कस के आंखें बांधना। और आपके लाल की बारी आई तो आप आंखें नहीं बांधने देती हो। नहीं नहीं, मैं मेरे पारस की आंखें नहीं बांधने दूंगी। माँ ये आपका कौन है माँ? लाल है मेरा। तो माँ ये आपका क्या है? लाल। हाँ? तो हम भी तो किसी के काले पीले हैं ना माँ।
किसी के भी तो है काले हाँ, पीले। और सखी कहती है अरे दूसरे का बेटा दूसरा और अपना बेटा अपना। अरे ये क्या हुआ? अरे सखी, ये मेरा लाल है, मैं इसकी आंखें नहीं बांधने दूंगी। दूसरे का लाल दूसरा भी तो लाल नहीं होता क्या? अपना लाल लाल होता है। बताओ सखी बताओ। माँ, इस बात का निर्णय करना ही होगा। माँ, हम पारस कुमार की आंखें बांध कर ही रहेंगे। नहीं नहीं, मैं आंखें नहीं बांधने दूंगी। तो सुनो माँ, या तो आप पारस कुमार की आंखें बंद करो, अन्यथा हमारे साथ वन में खेलने के लिए भेज दो। और माँ सोचो पड़ जाती है और विचार करती है। हे भगवान, मैं आखिर कैसी दुविधा में पड़ गई। यदि मैं मेरे पारस को जंगल भेजती हूँ तो वहाँ पर जीव जंतुओं का खतरा है, और अगर मैं मेरे पारस की आंखें बनवाती हूँ तो उसको दर्द होगा, तकलीफ होगी। इसलिए माँ। भगवान, क्या सोचा आपने माँ? शीघ्र बताओ हमें। जी बताओ माँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने तैयार हूँ, परंतु आंख नहीं बांधने दूंगी। तो फिर क्या शर्त है माँ, ये तो बताओ। तुम मेरे बालक को जंगल ले जा सकते हो, अच्छा, परंतु एक शर्त पर। कहो। मेरे बालक को जंगल तो मैं भेज रही हूँ, अच्छा। परंतु आप वहाँ पर मेरे बालक का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे जैसी आपकी आज्ञा माँ। और उसको सुरक्षित सकुशल मेरे घर वापस लेकर आएंगे। जो आज्ञा माँ। ठीक है। और इधर चले जाते हैं और इधर चले जाते हैं सखाओं के साथ। चलो। और रेल चली भाई रेल चली दो भाइयों की रेल चली भाई रेल चली दो भाइयों की रेल चली और इधर पास अपना तप करने के लिए उस जंगल की बेटा कुरंगी, हे मेरे शिष्यों, तुमको मेरे साथ रहते हुए काफी समय हो गया है। इधर आओ। लेकिन तुम बताओ, तुम मेरे साथ रहकर कौन सी विद्या प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की है? अरे गुरुजी, शिक्षा की बात बस मत करना। क्यों? क्या हुआ शिक्षा में? शिक्षा की बात बस मत करना। अरे बालक, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। शिक्षा की बात आप मुझसे मत करो तो ही अच्छा है। क्यों? क्या किया शिक्षा ने? क्योंकि वो मेरी शिक्षा जो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी, उसके कारण आज मेरा बहुत बुरा है। बेटा कुरंगी, तू बता, तेने कौन सी विद्या सीखी है? क्या क्या हुआ विद्या से? विद्या के चक्कर में ही तो आपके साथ हूँ मैं। अरे मूर्ख, मैं उस विद्या की बात नहीं कर रहा हूँ। तू ये बता, तेने क्या सीखा है मेरे साथ रह करके? कौन सी शक्ति प्राप्त की है? गुरुजी, मैंने आपसे ये सीखा है, यदि मैं धरती में लात मार दूं तो सारी धरती में पानी पानी हो जाए।
और बालक तूने क्या सीखा है? गुरुजी मैंने ये सीखा है अगर मैं फूंक मार दूं तो ये सब जल के राख हो जाएंगे। क्या कहा? अगर मैं फूंक मार दूं तो ये सब जल के राख हो जाएंगे। बहुत सुंदर। बैठ मेरे शिष्य, बैठ, तुझे आशीर्वाद देता हूँ। बैठो शिष्य, बैठो। आओ बेटा, हम अपना तब प्रारंभ करेंगे। ये लगता है बहुत ही अच्छा जंगल है, यहाँ अपना तब प्रारंभ करेंगे। हाँ चलो अग्नि प्रज्वलित करो। हाँ ए बेटा कुरंगी, इसमें अग्नि जलाओ। हम अपना तब प्रारंभ करेंगे। लगता है तेरे मन में कोई शंका है। यदि किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। इस यंत्र को चालू किया जाए। गुरुजी मेरा एक मित्र है। कौन सा मित्र है? उसकी एक शंका है जिसका आप निवारण करें। लेके आओ उस मित्र को। जाओ हाँ जल्दी जाओ। आओ भैया आ जाओ। जाओ लेकर आओ तुम्हारे मित्र को। हम सबकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आओ आओ। गुरुजी हाँ। मेरा परम मित्र आ गया है। क्या बात है? आओ आओ। कहिए बालक, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? मुझे बच्चे नहीं हो रहे। कैसी बातें करता है? इधर आओ, इधर आओ। क्या बोला? जरा दोबारा सुना के बताओ हमारे लिए। गुरुजी मुझे बच्चे नहीं हो रहे। अरे तेरे बच्चे होंगे, तुझे नारी सपने याद आ जाएंगे। बच्चे तेरे नहीं होंगे, बच्चे तेरी बीवी के होंगे। यदि तेरे बच्चे होने लगे तो तुझे नारी सपने याद आ जाएंगे। बैठो, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आज से तुम्हारे एक नहीं 12 बच्चे होंगे। बैठो। गुरुजी ये मेरे मित्र है। अच्छा, मेरे भी एक शंका है। कहिए क्या शंका है? अरे गुरुजी हाँ। मेरी दुकान नहीं चल रही। क्या कहा? दुकान नहीं चलती? कैसी बात करता है? इसका फायदे बताता हूँ। एक काम करना, आज तुम्हारी दुकान को उठा करके ठेले पर रख देना और उस ठेले को किसी पहाड़ पर ले जाकर उसमें थोड़ा धक्का मारना। तुम्हारी दुकान चलेगी नहीं, तोड़ेगी। और बालक, लगता है तू भी बहुत परेशान है। बैठो। अच्छा अच्छा, चिंता मत करो, दिसंबर तक तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। बहुत व्याकुल हो, दिसंबर तक शादी हो जाएगी। बैठो, आशीर्वाद देता हूँ। गुरुजी ना भाई तो ये गुरुदेव का वचन है। हाँ पापा के संग हो जाए। बिल्कुल। आओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। बैठो। हे बेटा सुरंगी, सुरंगी। जी गुरु भजन की। हे बेटा कुरंगी, इधर आओ। हम अपना तब प्रारंभ करेंगे। बैठो, अग्नि जलाओ। और काफी समय हो गया है। हाँ, किया जाए तब को प्रारंभ। बेटा सुहा जरा जरा से बोलना है। हाँ बस। हो री फट छू छा। बच्चा है, भूता है, ज्वाला है, भूता है, बच्चा है, Yeah.
जलाई हवन करते जा रहे हैं। हे ढोंगी साधु, तुम तब नहीं जीव हिंसा कर रहे हो। हे ढोंगी साधु, तुम तब नहीं तुम जीव हिंसा कर रहे हो। ये बड़ा क्या बोल रहे हैं हमारे गुरुजी से? तुम मत जाओ, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, तुम मेरे गुरुजी से कुछ नहीं बोल सकती, तुम यहाँ से भाग जाओ। अरे मूर्ख, तुम मेरे से कुछ नहीं बोल सकते, तुम यहाँ से भाग जाओ। अरे चल बालक यहाँ से, अभी गुरुजी को गुस्सा आ गया तो भारी पड़ेगा तुझे। हे मूर्ख बालक, तुम तब नहीं जीव हिंसा कर रहे हो। हे साधु, छोटा सा बालक आकर मेरे तक में गिर डाला है। निकल यहाँ से। तुम तब नहीं जीव हिंसा कर रहे हो। छोटा मुंह और बड़ी बात बनाता है। निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम ये काम छोड़ो, बंद नहीं करोगे। क्या? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। छोटा सा बालक आकर मेरे तक में बिगड़ डाल रहा है। हे साधु, तुम्हें पता नहीं कि इसमें नाग नागिन चल रहे हैं। क्या? इसमें नाग नागिन चल रहे हैं? कौन कहता है? मैं कहता हूँ। छोटा मुंह भाग जाओ यहाँ से। बालक, तुझे पता नहीं किससे बात कर रहा है तू? टाइम मिनट बहुत कम बचे। तुम ढोंगी साधु हो। क्या? बालक, ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूँ। इसमें नाग नागिन का जोड़ा चल रहा है, लेकिन एक मेरी भी शर्त है। क्या शर्त है? यदि इसमें नाग नागिन का जोड़ा नहीं हुआ, तुझे मेरा शिष्य बनना होगा। मुझे ये स्वीकार है। ठीक है, हे शिष्य, लाओ मेरी कुणाल। कुणाल लगाओ, इस लक्कर को कभी फाड़ता हूँ। लीजिए गुरुजी। हे गुरुजी, हे गुरुजी, गुरुजी। क्या हो रहा है गुरुजी ने? इसका बदला अवश्य लेकर रहूंगा। तू जानता नहीं हम इस जंगल के कितने बड़े तपस्वी हैं। आज तूने हमारे तप में आकर भीड़ डाला है। देखता हूँ इस मेरे अपमान का बदला अवश्य लेकर रहूंगा, अवश्य लेकर रहूंगा, अवश्य लेकर रहूंगा। Oh
अवश्य करो। तपस्या बनी है की साधना में, तभी एक कमट अचानक से उनके विमान के ऊपर से निकलता है, विमान लेकर के जाता है। अचानक से चलते चलते कैसे रुक गया? क्या कारण है मेरा विमान रुकने का? मैं देखता हूं कौन है। देखता हूं देखता हूं कौन है। अरे ये कौन है? अरे लगता है ये तो वही पार्श कुमार है जो पिछले घर में मेरे तप पे आकर बिगड़ डाला था। आज देखता हूं उसे कौन बचाता है। पारे तुझे इंतजार का होगा, तू नहीं जागेगा। आज मेरे उस अपमान का बदला अवश्य लेकर रहूंगा। मुझे बहुत प्रतीक्षा थी इस दिन की, कल मैं मेरे अपमान का बदला लूंगा। तुझे जाना होगा मारे। नहीं जानेगा। देख तूफान चलाऊंगा, तूफान तूफान चलाऊंगा। क्या तू अभी नहीं जागा? नहीं जागा? देख देख, बड़ी बड़ी सिलाएं बरसात में तेरे पर सिलाएं, बड़ी बड़ी सिलाएं पत्थर किया। क्या तू अभी नहीं जागा? तुझे जागना होगा मारे। अरे देख अभी सिलाएं, देख ऐसी भारी सिलाएं मुझ पर टिक रही है, लेकिन तेरे पर से डालूंगा। ये देख तू अभी नहीं जागा? क्या तू अभी नहीं जागा? क्या कारण है? तभी अचानक से धरणेन्द्र पद्मावती का विमान निकलता है और जाते हैं। हे स्वामी, कहिए प्रिय, क्या हुआ? हमारा विमान हमारा विमान चलते चलते कैसे रुक गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ, हमारा विमान कैसे रुक गया है? आप अपने अवधि ज्ञान से पता कीजिए। हाँ प्रिय, मैं अपने अवधियान से पता करता हूँ। और अवधि ज्ञान से जाते हैं। हे प्रिय, मैंने क्या देखा है? क्या प्रभु? मैंने देखा है कि हमारे पारस गुरु पर कोई उपसर्ग करने आ रहा है, कोई कुमठ उन पर उपसर्ग करने आ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ प्रिय, मैं सच कह रहा हूँ। क्या ये वही पारस प्रभु है जिन्होंने पिछले भाव में तीन मुनि जब
क्या स्वामी वही पारसपुरी तो नहीं? पिछले समय में एक साधु हमें लंगर में जला रहा था तो उन्होंने ही नमोकार मंत्र पढ़ के हमारे प्राणों की रक्षा की थी। हाँ प्रिय, ये वही पारस प्रभु हैं। तो स्वामी हमें उनकी रक्षा करने के लिए शीघ्र ही जाना होगा। हाँ प्रिय, हम अवश्य जाएंगे। चलो चलो। नागी तो धर्मेंद्र बने और नागिन बनी पद्मावती और आकर के दोनों ने प्रभु की रक्षा की और पारस से प्रभु आए थे जग को जगमगाने के लिए। पारस से प्रभु आए थे जग को जगमगाने के लिए। जगमगाते बजरंगी को रात जाने पारस से प्रभु आए थे जग तू भी आई इसकी रक्षा करने के लिए। हे धर्मेंद्र, देखता हूं इसे कौन बचाता है मुझसे। एक सुंदर सी अप्सरा को भेजता हूं मैं तेरा ध्यान भंग करने के लिए। एक अप्सरा को भेजूंगा और एक मैं तेरी तपस्या में कैसे भंग डालता हूं। देखता हूं तेरी तपस्या को। देखता हूं। और मेरी अप्सरा आती है बहुत। ओ मोटे मोटे नैनन के हो, ओ ऊंचे ऊंचे शिखरन के हो, सावली सराली सूरत के हो, ओ प्यारे प्यारे मधुबन के हो, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे में। तालियां दो, तालियों के साथ। बाबा समलिया कजरा रे मोटे मोटे तेरे में। हाय नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, बाबा नजर न लग जाए। बाबा समलिया कजरा रे मोटे मोटे तेरे में। शिखर कहाँ चल मेरा मन है घायल, तेरे प्यार में पागल। बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे में। नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए। बाबा सवरिया कजरा रे मोटे मोटे तेरे में। नजर न लग जाए, नजर न लग क्या तू अपनी नहीं जागा? ए पारस, तुझे जानना होगा, तुझे जानना होगा। एक मैं बारिश बरसाऊंगा, ओले बरसाऊंगा, बड़े बड़े ओले, ओले में।
कैसी साधना है? ये दुष्कर्म जिसमें तू ये उपचार कर रहा है, तुझे ये नहीं पता वह तेरी ही पुत्री का पुत्र है। क्या ये क्या सुन रहा हूं? मेरी पुत्री का ही पुत्र है। हे दुष्कर्म, तू ये क्या करने जा रहा है? तुझे ये नहीं पता तू किन पर अवसर कर रहा है? तू जिन पर अवसर कर रहा है वो तेरी पुत्री के ही पुत्र है। क्या मेरी पुत्री के पुत्र? हाँ, तेरी पुत्री के ही पुत्र है। वो तो त्रिलोक पूज्य है। तुझे इनके चरणों में आना होगा, आना होगा, आना होगा। ये कैसा अर्थ हो गया मुझसे? ये कैसा अर्थ हो गया मुझसे? हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु क्षमा कर दो। मैं सब कुछ भूल गया। ये क्या कर डाला मैंने? जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने कर दिया है। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। इसमें थोड़ा सा इको डाल दो माइक में। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। 12 मिनट इसमें थोड़ा सार को इको भी डाल दो। जब तक खत्म नहीं हो रहा टाइम। ये कैसा अर्थ हो गया मुझसे? जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैं कर चुका हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु क्षमा कर दो। हरि रो के करता प्रार्थना, हरि रो के करता प्रार्थना, माफी के पाने के लिए परस प्रभु आगे जगमगाने के लिए, जगमगाने बदलती हो रात गाने के लिए, परस प्रभु आगे जगमगाने मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और वो भी कमर उनकी शरण में पहुंच जाता है। बोलिए पाशना भगवान की। एक बार जोड़ जाता है पात्रों के लिए बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी की, मात्र आधा घंटे की तैयारी में कलश। और एक बार इन पात्रों के लिए जोरदार तालियां। हाँ, और सारे ग्रुप के साथ फोटो लेने सबकी भावना है।